हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एक्सप्लेन. क्वेश्चन उनसे कहा गया है एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन क्यों कहा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है, क्यों बेस कहा जाता है. लेट्स रीड अबाउट इट. आंसर सेज एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. सो इन प्राइमरी सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हमारे पास गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है कैसे, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल से अगर हमने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने हैं तो एक तरह से सॉइल हमारे पास क्या होएगा, एक्सप्लॉइट होएगा. उसके बाद हमारे पास वहाँ से क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करेंगी. सो इट फॉर्म्स अ बेस फॉर ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी मेक. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे कि बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक बेस बनता है. सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वी गॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, मैक्सिमम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं, डेयरी से आते हैं, फिशिंग से आते हैं एंड फॉरेस्ट्री से आते हैं. सो दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है. दस एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में. एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है हमारे पास मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है. सो दस इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो रोल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बेस भी प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.